रोग मुक्ति। जब ग्रहों की दशा महादशा विपरीत हो जाती है, शरीर में नाना प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं और मारक हो ग्रह तो मरण तुल्य कष्ट मनुष्य को भोगना पड़ता है। दवाओं से भी कोई लाभ नहीं होता है। चिंता, क्लेश, दुख आदि व्याधि सब लगी रहती है। इस समस्या से मुक्ति के लिए, सभी प्रकार के रोगों के नाश के लिए मृत संजीवनी विद्या का हम ज्ञान दे रहे हैं और विधि भी बता रहे हैं किस प्रकार मरणासन्न रोगी को इस प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। बाकी पूर्ण आयु जी चुका है उसका तो कुछ नहीं है, लेकिन ग्रहों आदि व्याधि से अगर कष्ट है तो 100% लाभ होते देखा है। इसके लिए एक कटोरी में गंगा जल लेंगे, एक कटोरी दूध लेंगे और दूध में बेलपत्र को डालकर शिव जी पे चढ़ाएंगे और मंत्र बोलेंगे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। फिर उस बेलपत्र को उठा के गंगा जल में डालेंगे, फिर उसको दूध में डुबो के फिर शिव जी को चढ़ाएंगे और मंत्र बोलते जाएंगे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। मंत्र पढ़ने के बाद बेलपत्र को पुनः उठाएंगे और गंगा जल में डुबो के फिर दूध में डालकर फिर शिव जी को चढ़ाना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। ओम हम जूम सा ओम। इस तरह 1000 बार उस बेलपत्र को दूध में डुबो के चढ़ाना है। बाद में उतार कर गंगा जल में डुबो के रख लेना है। अब इसके बाद मृत संजीवनी ज्ञान दे रहा हूँ। शुद्ध स्नान होकर पवित्र होकर घर के पवित्र स्थान पर आसन बिछा कर बैठे और प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं और गुरुजनों को प्रणाम करते हुए पवित्रेस्तु वैष्णवे इत्यादि मंत्र से उसकी पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर संकल्प करें। संकल्प करने के बाद देवी का ध्यान करते हुए मंत्र पढ़ें। शापोद्वार करना है। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रौं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रह कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को बोलते हुए एक
बतासा घी में डुबोकर, लौंग का जोड़ा, इलायची और गूंगुल इस पर रख कर आहुति देनी है 11 बार। अग्नि में आहुति देनी है। फिर पूजन करें। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृति भद्राय नेयता प्रणता स्मृताम। इस मंत्र को पढ़कर माता जी के हाथ जोड़ें और मंत्र पढ़े। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलम कुरु कुरु स्वाहा। 7 बार मृत संजीवनी विद्या का जप करना है। ओम ह्रीं ह्रीं वोम वोम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वोम स्वाहा। 21 बार इस मंत्र के नाम से आहुति देंगे। ओम ह्रीं ह्रीं वोम वोम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वोम स्वाहा। इसके बाद ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ऐं क्षोभ मोह उत्कील 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 ठम ठम। इस मंत्र का 108 बार आहुति डालेंगे। ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ऐं क्षोभ मोह उत्कील 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 ठम ठम। 108 आहुति डालने के बाद देवी को हाथ जोड़कर क्षमा मांगेंगे। क्षमा मांगने के बाद जो गंगा जल और दूध बेलपत्र डालकर महामृत्युंजय मंत्र के साथ शिव जी को चढ़ाया था, गंगा जल में डूबे हुए उस बेलपत्र को उठाकर मरीज को माथे पर रख दे और कुछ बूंद उसके मुख में गंगा जल की डालें और बोलें, गौरीपति मृत्युंजय भगवान शंकर की विधि पूर्वक आराधना करने के पश्चात भक्त को सदा अमृत संजीवनी नामक कवच का सुस्पष्ट पाठ करना चाहिए। महादेव भगवान शंकर का यह अमृत संजीवन नामक कवच तत्व का भी तत्व है, पुण्यप्रद है, गोह से भी गोह और मंगल प्रदान करने वाला है। आचार्य शिष्य को उपदेश करते हैं कि हे वश्य, अपने मन को एकाग्र करके इत मृत संजीवनी कवच को सुने। यह परम कल्याणकारी दिव्य कवच है। इसकी गोपनीयता सदा बनाए रखना। जरा से अभय करने वाले, निरंतर यज्ञ करने वाले सभी देवताओं से आराधित हे मृत्युंजय महादेव, आप पूर्व दिशा में मेरी सदा रक्षा करें। अभय प्रदान करने वाले, शक्ति को धारण करने वाले, 3 मुखों वाले तथा 6 भुजाओं वाले अग्नि रूपी प्रभु सदाशिव अग्निकोण में मेरी सदा रक्षा करें। 18 भुजाओं से युक्त, हाथ में दंड,
और अभय मुद्रा धारण करने वाले सर्वत्र व्याप्त यमरूपी महादेव शिव दक्षिण दिशा में मेरी सदा रक्षा करें। हाथ में खड्ग और अभय मुद्रा धारण करने वाले धैर्यशाली दैत्यगणों से आराधित रक्षो रूप महेश नैऋत्य कोण में मेरी सदा रक्षा करें। हाथ में अभय मुद्रा और पाश धारण करने वाले सभी रत्नाकरों से सेवित वरुण स्वरूप महादेव भगवान शंकर पश्चिम दिशा में मेरी सदा रक्षा करें। हाथों में गदा और अभय मुद्रा धारण करने वाले प्राणों के रक्षक सर्वदा गतिशील वायु स्वरूप शंकर जी वायव्य कोण में मेरी सदा रक्षा करें। हाथों में शंख और अभय मुद्रा धारण करने वाले नायक सर्व मार्गदृष्टा सर्वात्मा सर्वव्यापक परमेश्वर भगवान शिव समस्त दिशाओं के मध्य में मेरी रक्षा करें। हाथों में त्रिशूल और अभय मुद्रा को धारण करने वाले सभी विद्याओं के स्वामी ईशान स्वरूप भगवान परमेश्वर शिव ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। ब्रह्म रूपी शिव मेरे ऊर्ध्व भाग में तथा विश्वात्मा स्वरूप शिव अधोभाग में मेरी सदा रक्षा करें। शंकर मेरे सिर की और चंद्रशेखर मेरे ललाट की रक्षा करें। मेरे भुवों के मध्य में सर्वलोकेश और दोनों नेत्रों की त्रिनेत्र भगवान शंकर रक्षा करें। दोनों भुवों की रक्षा गिरीश एवं दोनों कानों की रक्षा भगवान महेश्वर करें। महादेव मेरी नासिका और वृषभ ध्वज मेरे दोनों होठों की सदा रक्षा करें। दक्षिणामूर्ति मेरी जिह्वा की और गिरीश मेरे दांतों की रक्षा करे। मृत्युंजय मेरे मुख की और नागभूषण भगवान शिव मेरे कंठ की रक्षा करे। पिनाकी मेरे दोनों हाथों की तथा त्रिशूली मेरे हृदय की रक्षा करे। पंचवक्त मेरे दोनों स्तनों की और जगदीश्वर मेरे उदर की रक्षा करे। विरूपाक्ष नाभि की और पार्वती पति पार्श्व भाग की रक्षा करें। गिरीश मेरे दोनों कटी भागों की तथा प्रमथाधिप पुष्ट भाग की रक्षा करें। महेश्वर मेरे गोह भाग की और भैरव मेरे दोनों उरुओं की रक्षा करें। जगत धर्ता मेरे दोनों घुटनों की, जगदम्बिका मेरे दोनों जंघों की तथा लोक वंदनी सदाशिव निरंतर मेरे दोनों पैरों की रक्षा करें। गिरीश मेरी भार्या की रक्षा करें तथा भव मेरे पुत्रों की रक्षा करें। मृत्युंजय मेरे आयु की और गणनायक मेरे चित्त की रक्षा करें। कालों के काल सदाशिव मेरे सभी अंगों की रक्षा करें। हे वत्स्य देवताओं के लिए भी दुर्लभ इस पवित्र महामृत्युंजय कवच का वर्णन मैंने तुमसे किया। महादेव जी ने मृत संजीवनी नामक इस कवच को कहा है। इस कवच की
सहस्त्र आवृत्ति को पुरस्कार कहा गया है। जो अपने मन को एकाग्र करके नित्य इसका पाठ करता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह अकाल मृत्यु को जीतकर पूर्ण आयु का उपभोग करता है। जो व्यक्ति अपने हाथ से मरणासन्न व्यक्ति के शरीर का स्पर्श करते हुए इतमृत संजीवनी कवच का पाठ करता है, उस आसन्न मृत्यु प्राणी के भीतर भी चेतना आ जाती है। फिर उसे कभी आधी व्याधि नहीं होती है। यह मृत संजीवनी कवच काल के गाल में गए हुए व्यक्ति को भी जीवन प्रदान कर देता है और मानवोत्तम अणिमा आदि गुणों से युक्त ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। युद्ध आरंभ होने के पूर्व जो इस मृत संजीवनी कवच का 28 बार पाठ करके रणभूमि में उपस्थित होता है, वह उस सभी शत्रुओं से अदृश्य रहता है और मृत्यु से बचा रहता है। यदि देवताओं के साथ भी युद्ध छिड़ जाए तो भी उसका विनाश ब्रह्मास्त्र भी नहीं कर सकते, वह विजय प्राप्त करता है। जो प्रातःकाल उठकर इस कल्याणकारी कवच का सदा पाठ करता है, उसे सिलोक और परलोक में भी अक्षय सुख प्राप्त होता है। यह संपूर्ण व्याधियों से मुक्त हो जाता है। सब प्रकार के रोग उसके शरीर से भाग जाते हैं। वह अजर अमर होकर सदा भगवान की शरण में रहने वाला व्यक्ति बन जाता है। इस लोक में दुर्लभ भोगों को प्राप्त कर संपूर्ण लोकों में विचरण करता है और इस महागोपनीय कवच को मृत संजीवनी नाम से कहा गया है। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस प्रकार अभिमंत्रित गंगा जल और वह दूध अमृत के समान होता है। गंगा जल को बेलपत्र से रोगी के शरीर के अंगों को जब बोलते हुए कवच बोलते हुए जल छिड़क दे और उस दूध को रोगी को पिला दे और मस्तक पे बेलपत्र को धारण करा दे। इस प्रकार भगवान शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु होकर युद्ध में मृत हुए दैत्यों को पुनर्जीवित करते थे और यह विद्या श्री शुक्राचार्य जी को भगवान शिव ने उस पर प्रसन्न होकर दी थी। आज यह विद्या विलुप्त हो चुकी है क्योंकि इसका तांत्रिक शाप विमोचन करने की विद्या सबके पास नहीं है, परंतु मैंने पूर्ण विधि से आपको बताया है। और इस प्रकार आपके घर में कोई रोग शोक या किसी प्रकार का ग्रह दोष होता है, वो भी इस विधि से करने से दूर भाग जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरा बताया हुआ यह उपाय अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। भरोसा करके इस उपाय को करके देखें। मेरा आजमाया हुआ अचूक नुस्खा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक करें। धन्यवाद।